नमस्कार दर्शकों, फिर से एक बार श्री श्री 11 प्रस्तुत कन्वर्सेशन विथ स्टार। हम जल्द ही हमारे जो हिटमैन है चेंबूर के चीता कैम्प के चीता, हम जल्दी उनके साथ जुड़ने वाले हैं और उनके साथ और सारे बातचीत के दौरान हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने और इंटर चेंबूर या इंटर चेंबूर के बाहर थोड़ा क्रिकेट खेला, अभी प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ उनकी तरफ हम जुड़े। जल्दी गनी भाई हमसे कनेक्ट हो जाए। फिर से एक बार स्वागत है गनी भाई आपका इस शो में। आपका भी माया भाई, धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू श्री 11 चेंबूर एंड यू। थैंक यू सो मच। तो हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो गनी भाई कि प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत आपकी। प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत ना भाई, विक्की भाई को पहचानते हैं आप? यस यस। हाँ, विक्की भाई के थ्रू मैं गया बड़ा साई में खेलने के लिए। जी राइट। तो वहां से कैसे यानी आपकी जर्नी रही, यानी प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए मुंबई की बड़े बड़े टीमों के साथ कैसे आपका यानी योगदान रहा? थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम है, अभी लॉकडाउन के वजह से सारे यानी घर पे ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन रहते ही ये सब लोग, तो थोड़ा बहुत वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम होता ही है। हेलो हेलो गनी भाई, आपका जो वीडियो फिर से एक बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ गनी भाई को। गनी भाई हमारे ज्वाइन हो गए जल्द से जल्द, यही मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द गनी भाई ज्वाइन हो जाए हमारे साथ, ताकि जो भी प्रेक्षक जो उनकी इन बातचीत को जानना चाहते हैं वो काफी उत्सुक है। जी मैं भाई। हाँ, मेरा आवाज पहुंच रहा है आप तक? हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी आपका। तो आपकी प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी के बारे में जानना चाहते हाँ, प्रोफेशनल क्रिकेट में मतलब विक्की भाई ने बहुत बड़ा योगदान दिए। विक्की भाई मुझे लेकर गए बड़ा साई में खेलने के लिए। जी। हैं। यस। फिर बड़ा साई में खेलते खेलते मुझे उन्होंने उमर 11 में मतलब खेलने का मौका दिए। तो जरूर। दहीसर का ग्राउंड है। एलन जब मैं कंपाउंड। फर्स्ट टाइम उमर जी, दहीसर में एक ग्राउंड है बिपिन भाई लोग का। तो अच्छा, वहां पे एलन मैं कंपाउंड। फर्स्ट टाइम खेलने के जी जी। तो वो वहां पे मुझे विक्की भाई ने उमर 11 में खेलने के लिए बुलाए। तो वहां पर मैं लेट पहुंचा। हाँ, तो लास्ट ओवर में कुछ 9 रन चाहिए था मेगा 11 को। ना वाकबिल है ना, मेगा वाकबिल। यस, थाना का टीम। यस। जी, तो उन लोग ने मतलब मार दिए और हार गए। फिर मैं बोला अभी क्या करूं, परेशान हो गया मैं भी, बोला इतना दूर गया क्रिकेट नहीं खेल पाया। जरूर। तो फिर हाँ, उमर भाई भी नहीं थे। तो फिर वहां से हकीम भाई ने हम लोग को लेके गए अंधेरी में। तो अंधेरी में किधर मैच था, तो वहां पे लेके गए, फर्स्ट मैच ही खेलने के लिए उतरे। तो पहला मैच जीते हम लोग। तो नीचे का 6 टीम बोला कि हम लोग खेलेंगे ही नहीं। अरे बाप रे। इन लोग से खिला रहा बोले। तो फिर मैं बोला यार अभी जब भी बैटिंग वैटिंग कुछ आया नहीं था, तो बोला आज का दिन ऐसा ही वेस्ट हो गया लगता। तो फिर मैं सादिक भाई को बोला, सादिक राजापुरकर है ना। यस यस, खार तो क्या कोच। वैसे ही नाश्ता
जी हाँ, नाश्ता करते करते उनको बोला भाई दिन ऐसे ही चले गया, मैच भी नहीं खेला। तो बोले एक काम कर, बोले अल्ताफ को फोन कर। जब भी अल्ताफ 11 टीम चलती थी अल्ताफ भाई की। यस। जी, तो फिर अल्ताफ 11 में खेलने के लिए मैं अल्ताफ भाई को फोन किया, तो अल्ताफ भाई बोले आ जाओ, बोले गनी भाई जल्दी से आ जाओ। तो फिर मैं वापस वही ग्राउंड पे गया, दहीसर वाले। अच्छा। तो हाँ, फिर वहां पे समझिए ना, लास्ट के मुझे दो बॉल खेलने के लिए ही मिले। पहला बॉल पीछे साइड डिक्लेयर है, आपको पता है वो दहीसर के ग्राउंड पे। हाँ, पीछे पहल डिक्लेयर मारा, और नेक्स्ट बॉल अपनी टीम विक्रोलियंस से मैच था। विक्रोलियंस का लेफ्टी बॉलर है, उसको मैंने अच्छा, छह मारा। पवार को। है अभी ना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनको मैंने छह मारा। तो अच्छा। उसके बाद में वो मैच हम लोग कोई 6 रन से जीत गए। हाँ, फिर नेक्स्ट मैच हम लोग का था, समझिए A1 से, दिनेश भाई का टीम, राइट। श्रेयस भाई का टीम। तो हेलो। हाँ हाँ, बोलो हाँ, बोलो, तो सुन रहा हूँ मैं। उसमें मुझे, हाँ, प्रमोट करके अल्ताफ भाई ने वन डाउन उतार दिए। जब भी मुसाफिर खोटे भाई खेलते थे, महमूद भाई खेलते थे, तो मुसाफिर भाई आउट हुए। राइट। जी, तो मुसाफिर भाई आउट हुए तो मुझे उतार दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए ना, उसमें कुछ ज्यादा ही डेंजर बैटिंग हो गया। अच्छा। जब ये A1 में अपना माहौल का कड़क भाई सब खेलने का। जी। तो कुछ ज्यादा ही, हम लोग ने 6 ओवर में समझिए 88 रन मार दिए उनको। राइट। जी, तो फिर उसके, वो मतलब फर्स्ट मैच था मेरा, मतलब एज अ प्रोफेशनल टीम में। जी, जब भी बड़ा साई को भी मतलब प्रोफेशनल की कैटेगरी में नहीं डालते थे। राइट। स्टार्टिंग में जैसा 4 टीम नॉन प्रोफेशनल खेलता, 4 टीम प्रोफेशनल खेलता, पहले का क्रिकेट तो आपको मालूम ही है। अभी सब अच्छा हो तो गया, एक एक दौर सब एक आया ही था साथ कि खेल। प्रोफेशनल टीम अलग से ही रहती थी, हम्म, नॉन प्रोफेशनल अलग से रहते थे, और जो इंटर का जो रहता था वो अलग से होता जी जी था। जी, बराबर। पहले प्रोफेशनल टीम अलग ही रहती थी। तो राइट। फिर वहां पे खेलने के बाद, तो मुझे अल्ताफ भाई ने बोले कि मतलब कंटिन्यू हम लोग में ही खेलने के लिए आओ। अच्छा। तो मैं बोला पहले मैं विक्की भाई से बात करूंगा, विक्की भाई बोलेगा खेलना है तो मैं खेलने के लिए आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। जरूर। मैं बोला मेरे को यहाँ तक लाने के लिए विक्की भाई का मतलब सपोर्ट था, तो मैं यहाँ तक आया, नहीं तो मुझे कौन जानता था, मैं बोला। राइट। तो विक्की भाई बोला नहीं, बोले अल्ताफ भाई में खेलने के लिए नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने विक्रोलेंस में ज्वाइन कराया। अच्छा, अमोल सर हाँ, के। पहले जी अमूल सर के इसमें, फिर मैं विक्रोलेंस में 3-4 टूर्नामेंट खेला। फिर उसके बाद समझिए फिर अपने इंटर में इतने मैच होने लगे कि मैं बाहर जा ही नहीं सकता था। राइट। ऐसा हो गया अपने। अभी चेंबूर में बहुत कम हो गया क्रिकेट, पहले आपको पता ही है कितना क्रिकेट होता था चेंबूर में। बहुत होता है, बहुत। हाँ, तो फिर उसके बाद जाने ही नहीं मिलता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके अपना ही टीम बन गया, तो अपने टीम के साथ ही लग गया मैं खेलने के लिए। फिर सही उसके बात। बाद में उमर भाई ने, मतलब समझिए उमर भाई की एक टीम में खेलने का ख्वाहिश था, तो अल्लाह ताला ने वो भी पूरा किए, तो उमर 11 में भी खेला। राइट। जी। हम्म। और अभी कुछ एक दो सालों के अंदर आप दिखाई दे उमेश इलेवन टीम के साथ खेलते हुए, आपके बॉलर्स, आप हेलो। मुंबई टेनिस क्रिकेट में आप उमेश इलेवन जी की टीम से भी खेलते हुए दिखाई दे कई बार। जी जी, मैं पहले भी, मेरा बैक पेन होने से पहले भी मैं उमेश भाई में खेल चुका था, एक दो राइट। टूर्नामेंट। तो फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, तो अभी साल 2 साल से समझिए मैं इंटर ही खेल रहा था मोस्टली। तो इंटर चेंबूर का मैच होता तो खेलता, या अपना इंटर जो हमारे एरिया का मैच होता तो ही मैं खेलता था। तो उमेश भाई ने मतलब मुझे फोन किए कि ऐसी ऐसी बात है, आप खेलेंगे क्या, बोल के। तो राइट। मैं बोला हाँ उमेश भाई आप खिलाएंगे तो मैं जरूर खेलूंगा। तो फिर बराबर। उन्होंने मुझे सपोर्ट किए, मुझे रत्नागिरी लेके गए। मतलब एक ख्वाब रहता है रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी खेलना सबके लिए, क्रिकेटर, टेनिस राइट। क्रिकेटर के लिए खास करके। तो उन्होंने वहां राइट। पे मुझे खेलने का मौका दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था।
उसके बाद में मतलब इंटर के इतने मैच होने लग जाते हैं ना भाई कि बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता। तो वो वजह से बराबर। फिर कैसा है, उनका भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है प्लेयर्स को लेके, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ फिर पहुंच नहीं पाता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन बराबर उमेश भाई। भाई ने भी बहुत सपोर्ट की है अपने को। वो तो मतलब एनी टाइम बोलते हैं जब आपका दिल करे खेलने के लिए आए। तो उनकी टीम में मैं एक बॉलर को भी लेके गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह समझिए उसको टेनिस क्रिकेट का, जो टेनिस क्रिकेट खेलता है सभी उसको जानते हैं, बिलाल शेख। जरूर जरूर। जी। हाँ वो बच्चे को मैं लेकर गया, और बच्चा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 16-17 साल का था, मैं उसको लेकर गया। यस, या तो और अल्लाह ताला उसमें ने उसको काफी इज्जत बख्शी उसको। राइट, और वो आगे ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहे, मैं भी यही चाहता आमीन। हूँ। और पूरी जी टेनिस क्रिकेट भी यही चाहती है कि वो आगे जी जाके और बड़ा खिलाड़ी बने। जी। और उससे पहले जो था समझिए सलीम अंसारी। यस, रफ्तार का। हाँ वो चीता गेम रफ्तार। का वाहिद प्लेयर है जो समझिए डिंग डोंग में खेला है। राइट। जी। और अपना हुसैन तो अल्हम्दुलिल्लाह खेलते ही रहता है। उमर भाई के टीम उमर में इलेवन खेलते में। हैं। जी। उमर इलेवन में तो कोई तारीफ का मोहताज ही नहीं है। और राहिल भाई भी बीच में टेनिस चालू किए थे, तो रायगढ़ वगैरह में खेल रहे थे। राइट। जी। तो और आप उससे पहले अभी भी नदीम राहिल था। भाई। यस। राहिल भाई अभी आते हैं, उससे पहले नदीम था अपना, अबू है। राइट। यानी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को आपने मौके दिए और वो आज एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। उसमें जी से हम यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी जी। बात है कि और राइल शेख के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। राइल शेख जी जी के बारे में इसलिए बात करना चाहूंगा कि आपके टीम में वो खेल रहा है, यानी वो जी बंदा, वो आईपीएल खेल चुका जी है, वो दिलीप ट्रॉफी खेल चुका है, वो मुंबई रणजी ट्रॉफी जी। खेल चुका है। इतना बड़ा रणजी प्लेयर ट्रॉफी खेल आपके चुका है। साथ आज भी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके टीम के लिए हमेशा इंटर में जब भी मैच होता है तो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करता है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी जी। ये मेन तो राहिल भाई का बड़प्पन है। पहले से ही वो जमीन से जुड़े हैं। उनको जहाँ मोहब्बत प्यार मिलती है वो वहां पे आ जाते हैं। और उनसे रिलेशन मतलब हमारा पहले से ही है। जैसे मतलब वो आईपीएल भी नहीं खेले थे और रणजी ट्रॉफी वगैरह भी नहीं खेले थे। तो जभी से उनसे हमारा अच्छे मतलब ताल्लुकात है, स्कूल के टाइम से अच्छे ताल्लुकात है। तो उनको खाली एक फोन करने की देरी रहती है भाई। हम लोग तो फिर भी चीता कैंप से चेंबूर नहीं पहुंच पाते हैं। वो मतलब अभी फिलवक्त भिवंडी में रहते हैं काम के सिलसिले से। यस यस। तो वो जी वो भिवंडी से चेंबूर पहुंच जाते हैं वक्त पे, वक्त से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात, जी बहुत बढ़िया। जी जी। और और राइट। मतलब तो बहुत मैं, मतलब मोहब्बती इंसान है, सबसे अच्छी चीज। हाँ, हमेशा यानी शांत स्वभाव है उसका। हमेशा जी अपना बॉलिंग बिल्कुल। डालेगा, एक तरफ अपना खड़ा रह जाएगा। जी जी। चुपचाप चले इसे बात जाएगा। नहीं, जी एकदम जी आपने दुनिया में रहने वाला राइल शेख। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपकी जो है 2019 की एक जो इनिंग है जी उसको मैंने मेरे कैमरे के अंदर कैद किया, तो मैं आपको पेश जी भाई। करना चाहूंगा। जी भाई शुक्रिया। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग किया था आपने। जी घाटला मया बाय। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेगा पकड़ के
हनी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया माया भाई। फिर आपने घाटला की भी याद दिला दी। यानी आप जो 2019 में बिना स्पोर्ट्स के अगेंस्ट आपने सिक्स जी जी हैट्रिक मारा, उसके बारे में थोड़ा जी आप शेयर, यानी जो भी कुछ जी। यानी आपकी मेमोरीज वो है उस। जी, उस वक्त भी ऐसा था ना भाई। हम मैं सलीम और बिलाल हम लोग खेलने के लिए गए। उमेश भाई में ही, उमेश भाई ने बुलाए थे, निजामपुर का मैच है वो। तो उसमें भी मेरा बैटिंग का नंबर, मतलब 3 ही ओवर का मैच था, तो बैटिंग का नंबर आने का कोई चांस नहीं था। तो उससे पहले वाले मैच में समझिए अपना, इसको अपना, क्या चश्मे वाले एक हैं, बंड में खेलते हैं। हाँ, उनका इंजरी हो गया, पैर का ना इंजरी हो गया। तो उसकी वजह से ना मुझे, मतलब तीसरे नंबर पे, नेक्स्ट मैच में तीसरे नंबर पे प्रमोट कर दिए। तो अच्छा। मुझे वो समझिए, हाँ, मेरा नसीब अच्छा और उनका खराब। हाँ, कि मुझे बैटिंग करने का मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह समझिए। और लग गए, बैट घुमाए तो बॉल बैट पे लग गया, ऐसा हो गया। और मुझे अच्छे से याद है, मतलब मैंने जब तीसरा सिक्स मारा ना, तो अक्को भाई पीछे कीपर खड़े थे। वो आके मुझे बोलने लगे, भाई तू क्या खा के आ रहा, बोले खाली हम लोग को ही मार रहा, बोले। क्योंकि उससे, हाँ, एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने रत्नागिरी में भी उनके अगेंस्ट ही बैटिंग किया था। अच्छा। विनर स्पोर्ट्स, जी, विनर स्पोर्ट्स के अगेंस्ट ही बैटिंग किया था। तो राइट राइट। अख्तर भाई का वो मेरे को थॉट याद रह गया कि बोले भाई तू क्या खा के आ रहा है कि खाली हम लोग को ही मार रहा है, बोले। और घाटला के फैंस के जी बारे में क्या बताएं? जी। घाटला घाट तो भाई वन ऑफ माय फेवरेट ग्राउंड में से एक ग्राउंड है भाई। वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं भाई। मोहब्बती लोग हैं, और मतलब कुछ ज्यादा ही, मुझसे तो कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं भाई। 3 ग्राउंड ऐसे है मेरी लाइफ में जहाँ बहुत प्यार मिलता है भाई। एक मुमरा का ग्राउंड, एक पनवेल का ग्राउंड, और एक अपना घाटला का ग्राउंड भाई। और हमारा ग्राउंड तो है ही, समझिए, प्यार के लिए। जरूर। वहाँ की पब्लिक बहुत प्यार करती है। जी क्योंकि इसके पीछे भी आपने यानी जो भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे क्रुशल टाइम पे आपने सिक्स मारे हैं, तो उसके वजह से आपका फैन फॉलोइंग जो है घाटला में बहुत ज्यादा है। यानी लोग यानी हमेशा आपकी मैच भी रहेगी तो हमेशा भीड़ जमा होता है। उसके जमा बारे होते में हैं। क्या कहना चाहोगे? यानी मैच, वो हमेशा यानी अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट फिलहाल में जी अभी देखने नहीं मिलता है कि घाटला क्रिकेट अभी धीरे 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 उनका जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग जो कमिटी है, उन्होंने अभी जी। यानी ओपन टूर्नामेंट्स कम किए, तो उनके बारे में आप क्या कहना? हेलो। हाँ, जो टूर्नामेंट्स अभी घाटला में ज्यादा नहीं होते, तो उनके बारे जी में जी। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आपके थ्रू? हाँ जी, पहले तो मैं घाटला में जो भी टूर्नामेंट होते थे, अजय भाई का ही कॉल आता था हम लोग को। तो मैं अजय भाई को मोस्टली जानता हूँ। तो अजय भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट घाटला में कराएं, पहले जैसे होते थे। 4-5 टूर्नामेंट तो एटलीस्ट हो ही जाते थे एक सीजन में। अभी तो एक एक टूर्नामेंट खेलने के लिए मिलता है। जी। एटलीस्ट भाई हाँ। इंटर चेंबूर के तो कराएं 8 टीम। राइट। जी मेरा भी यही मानना है कि जी एटलीस्ट जी घाटला ऑर्गेनाइजेशन ने एटलीस्ट इंटर चेंबूर आर्ट वो तो होना चाहिए। जी। घाटला में जो खेलने का मजा है, वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो ट्रॉफियाज, जी वो जो क्राउड रहता बिल्कुल है, बिल्कुल। क्राउड के अंदर परफॉर्म ग्राउंड। करने में मजा आता है बहुत, यानी बहुत। हम्म, वही है, बहुत मजा आता है। बराबर।
वही। जी जी हाँ, अभी सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ आपको कि गनी जी भाई, जी। इतना क्रिकेट खेलने के बाद, इतना सारा क्रिकेट खेलने के बाद फैमिली का योगदान कैसे रहा कि माताजी, पिताजी, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई, या जो भी है घर पे बुजुर्ग, समझिए ना उनका भाई, सपोर्ट। फैमिली आज से 10 साल, हेलो, हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा फैमिली का योगदान समझिए ना, आज से 10 साल 12 साल पहले घर वाले क्रिकेट को एकदम मतलब खेल ही समझते थे खाली, हूँ। राइट। कि इसमें कुछ होने वाला नहीं, फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे ही मुझे भी मतलब कभी घर का सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, कभी घर का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बोलते हैं ना लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि राइट। मेरा शादी भी जल्दी हो गया था। हाँ, मेरा 18 साल 3 महीने का था, मेरा शादी हो गया था। अच्छा। जी। तो शादी होने के बाद भी मैं क्रिकेट ही खेलता था मोस्टली। तो अच्छा। टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का ये था कि मेरा बैक पेन। जी, जब मेरा बैक पेन आया ना, तो मैं समझिए वो 2-3 साल काम पे ध्यान दिया ज्यादा। अच्छा। क्रिकेट तो नहीं के बराबर ही खेला। जी। तो उसके बाद मुझे फैमिली सपोर्ट करने लगी कि तू क्रिकेट अच्छा। खेल बोल के। लेकिन पहले जैसा यानी, नहीं खेल पाता था मैं। जी राइट राइट, यानी जी। पहले क्रिकेट खेलते थे तभी बोलते थे क्रिकेट मत खेल, और जब मत बंद खेल। किया तभी बोला अभी जब क्रिकेट बंद खेल। किया तो क्रिकेट खेल, हाँ। बोलते थे अच्छा नहीं लगता तू बैठा रहता घर पे, तू जा क्रिकेट खेल बोले। हाँ, यानी वो आपको अंदर तक जानते थे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इन बातों को हाँ भी। बराबर। राइट जी, राइट। मेरे भाई, मेरे वाइफ, सबका सपोर्ट रहता था, मेरी बहन। उसके बाद कि हाँ क्रिकेट खेलो जाके, भाई लोग तो पहले से ही करते थे। मैं तो क्रिकेट खेलने भी, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर बाहर चितागंज के बाहर क्रिकेट रहता था ना, तो मेरा छोटा भाई है तौसीफ, हाँ, तो वो मुझे पीछे के दरवाजे से समझिए मेरे को बैट शूज वगैरह लाके देता था। राइट राइट। बोले सामने अब्बा बैठे हैं, हाँ सामने अब्बा बैठे हैं, मैं पीछे से लाके देता हूँ। तो ऐसा पहले क्रिकेट खेलता था, फिर बाद में सब सामने से देते थे, लेकिन खेल खेल नहीं पाता था। सही बात है, ये टाइम टाइम की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माया भाई। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि आपका, यानी आप मयूर स्पोर्ट्स के, यानी स्पोर्ट्स, उनके जो भी टी शर्ट्स है, ट्रैक्स है, जो भी कुछ है, तो आप ब्रांड एम्बेसिडर है उनके, स्पोर्ट्स के, मयूर स्पोर्ट्स के। हेलो। नहीं नहीं, फिलवक में ब्रांड एम्बेसडर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन राजू अच्छा। भाई जैसा हेल्पफुल नेचर वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मयूर स्पोर्ट्स का फ्रेंचाइजी है मेरे पास। हाँ। अच्छा, यानी और आपका उसमें स्पोर्ट्स भी का जो मैं शौक कपड़े जी, स्पोर्ट्स का शॉप है मेरा। तो उसमें भी लेकिन मैं जो कपड़े पहनता हूँ समझिए, वो मयूर भाई राजू भाई मुझे ऐसे ही देते हैं। उसके है। कोई अच्छा। पैसे नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। अच्छा, यानी वो उनका हाँ, उनका बड़प्पन एक ही है। थॉट रहता है कि आपका नाम ही काफी है। अच्छा, और क्या चाहिए जी इसके लिए। जी तो जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गनी भाई है, इनका खुद का स्पोर्ट्स शॉप है। तो वहां से जी आपको जो भी जरूरत की जो चीजें चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, तो आप चीता कैंप में जाके उनको बाय कर सकते हैं। जी तो गनी भाई, कि कुछ सालों के अंदर एक रिवोल्यूशन आ गया, यानी लोग, हमारे जो फील्डर्स है, हमारे जो क्रिकेटर्स जो भी है, वो पर्दे के सामने, लोगों के सामने दिखाई देने लगे। वो रिवोल्यूशन लाया हमारे टेनिस क्रिकेट डॉट इन के संतोष नाने ने। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। मुझे अच्छे से याद है सर, संतोष नानेकर भाई, वो भी, आप भी उनसे पर्सनल मिलेंगे तो पूछ लेना। सबसे पहला चित्ता चेंबूर पट्टे पे वो मेरा फोटो लेने के लिए आए थे, घाटला के ग्राउंड पे। हाँ, सबसे पहला बोले मैं ऐसा ऐसा, वो मुझसे मिले, मेरे को बोले गनी भाई मैं ऐसा ऐसा चालू करने वाला हूँ। जब ये वो खाली फोटो खींचते थे, लाइव वगैरह का सिस्टम नहीं था। वो खाली फोटो खींच के गूगल्स वगैरह पे अपलोड करते थे, टेनिस क्रिकेट डॉट इन की वेबसाइट पे।
तो हाँ। वो मुझे बुलाए, मुझे ये सब बोलने लगे। तो मैं उनको बोला, भाई आप मेरा मजाक मत उड़ाएं। हाँ, मैं मतलब इसको मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया था। राइट। जी, तो मैं बोला माफी चाहता हूँ भाई बोल के मैं संतोष सर से मतलब निकल गया। फिर उसके अच्छा। बाद में धीरे 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 मतलब फिर एक काला चौकी का टूर्नामेंट होता है अपना, इन लोग बंडिया भाई लोग रखते हैं। तो उसमें उन्होंने मेरा फोटो अपलोड किया था गूगल पे। फिर मेरे को जब भी उनका मैसेज भी आया था कि बोले भाई देखो ऐसा ऐसा था, आप मतलब आए नहीं बोल के। मैं बोला भाई माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मेरे को मतलब ये सब जमता भी नहीं है। खाली मैं उनसे इतना ही मतलब उनके थ्रू मतलब काफी लोग को रोजगार मिला। पहले खाली टेनिस क्रिकेट डॉट इन था, उसके बाद दुनिया भर की वेबसाइट्स आ गई, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया उन्होंने टेनिस क्रिकेट को लेके। और मतलब जो प्लेयर को कोई जानता नहीं था, आज उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वर्ल्ड जानने लगा। जरूर जरूर। बहुत से प्लेयर है अपने, उमर भाई हैं, उस्मान भाई हैं, सुमित भाई हैं, शाहिद भाई हैं, जिनको कोई भी नहीं जानता था इससे पहले, टेनिस क्रिकेट आने से पहले। तो आज मतलब उसके अम्बासेडर हैं लोग, ओमकार भाई हैं। जी। तो तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो मतलब टेनिस क्रिकेट के लिए मतलब मैं तो बोलूंगा एक मिस्टर इंडिया वाले हीरो हैं। वो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के रहते हैं ना। जी, ये, हीरो है वो, हीरो। क्योंकि यानी इससे हमें सीखने मिला कि जहाँ यानी इंसान की सोच नहीं जाती, उसके परे वो जी चले निकले। यानी जी सात बिल्कुल। समुंदर जो भी टेनिस क्रिकेटर को जो लोग देखने लगे, यानी जी, टू सिक्सटी पहचान फोर मिली, पहचान मिली। 264 कंट्रीज जो है हमेशा, यानी हमारा टेनिस जी क्रिकेट का जो भी लाइव होता है उसको देखती रहती जी है। उसका बिल्कुल जो भी बिल्कुल। है, हम लोग एक प्रकार से उसको भगवान भी कहेंगे, नो डाउट। जी, क्योंकि ये रिवोल्यूशन के बारे में किसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा टेनिस क्रिकेटर ऐसा भी प्लेयर्स होगा के। टेनिस। और आज है ना, सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जो भी लाइव होता है 70-70 के माध्यम से या टेनिस क्रिकेट के माध्यम जी, से, तो आजकल हमें हमारा वीडियोस बनाने में भी काफी यानी हेल्प मिलती है। ये आसानी भी लाइव होगी। जब से आए, आसानी होती है। तो जी मैं भी उनका तहे दिल से इस शो के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, संतोष नानेकर को और तारिक भाई को भी, कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। और क्या बोलोगे कि आज के टाइम पे जो कोरोना वायरस जैसे बीमारी हमारे इंडिया के अंदर या सारा कंट्री के अंदर आ गई, तो जी। आप क्या सोचते हैं कि ये खत्म होने के बाद कि टेनिस क्रिकेट को आप कैसे देखना चाहोगे? ये जो फैमिली है हमारी टेनिस क्रिकेट की, तो यहाँ पे यानी कैसे आप उस चीजों को देखना चाहोगे कि प्लेयर के यानी उनका डिसिप्लिन, प्लेयर का परफॉर्मेंस, प्लेयर का अपने टीम से खेलना, एक ही टीम से खेलना, कमिटमेंट उनका, और जॉब, उनका बिजनेस, इन सारे चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आपका क्या रवैया है? पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो महामारी हमारे देश में और पूरी दुनिया में फैली है, अल्लाह ताला इससे हर इंसान को शिफा बख्शे। जरूर। जी। फिर उसके बाद में रही हमारे टेनिस क्रिकेट की बात, तो इंशाल्लाह ये तो फिर से वैसे ही चालू हो जाएगा। जी। हम्म, इसका जो भी वैक्सीन वगैरह बन जाएगा तो इंशाल्लाह ये वैसे ही चालू हो जाएगा। राइट, यानी हाँ, पहले टेनिस जैसे था। क्रिकेट हाँ हमसे दूर नहीं रह सकता हो, और ना हम उनसे दूर रह सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। बट अभी कुछ टाइम के बाद कि कुछ प्लेयर यानी जॉब के लिए भी नहीं जाते हैं। अभी फिलहाल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपका खुद का बिजनेस है, राइट? आप बिजनेस करके क्रिकेट खेलते हैं, सो दैट कई कई प्लेयर को मैंने देखा है कि वो यानी सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। जी। तो उनके लिए क्या संदेश देना पसंद करोगे? क्या दोगे संदेश? हाँ, अब तक जैसे चल रहा था ना भाई, जैसे मतलब उनकी लाइफ में भी जैसे वो क्रिकेट खेल के जैसे काफी पैसे कमा लेते थे,
जैसे बहुत से क्रिकेटर हैं अपने इधर, तो अभी उनके लिए ये मैसेज, मतलब वो खुद ही समझदार हैं तो खुद ही समझ जाएंगे कि बिजनेस भी जरूरी है लाइफ में, खाली क्रिकेट ही नहीं। कभी अल्लाह ताला ना करे कुछ और ऐसा कुछ मतलब समय आ गया तो क्या करेंगे? राइट, तो परफेक्ट, इसके लिए एकदम बिजनेस भी जरूरी है। तो अब कुछ राइट। ये समझदार लोग हैं, उन लोग खुद ही करेंगे अभी। और मैं भी दुआ करता हूँ कि हमारा जो जो भी यानी टेनिस क्रिकेट है, कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, कि वो जल्द से जल्द यानी ये जो महामारी आई इससे सीखे कि भाई ये टाइम जो हमारे लिए जो है, ये हमें सिखा रहा है कुछ तो जिंदगी में, तो इससे बिल्कुल हमको बिल्कुल। सीखना चाहिए। जो आपका क्रिकेट है, आपका जो क्रिकेट है, और आपका जो जॉब है, और आपका फैमिली लाइफ है, ये तीनों चीज को बिल्कुल। आप अच्छी तरह से बैलेंस करें, जिसके वजह से आपके जिंदगी में वो जो स्ट्रेस लेवल का एक फैक्टर आता है, जैसे कि हम कुछ दिनों के अंदर सुशांत सिंह के बारे में हमने देखा कि एक स्ट्रेस उसके जिंदगी में आ गया और उसने खुदकुशी कर ली। सो दैट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो टेनिस क्रिकेट है उसके जी जी। अंदर ये चीज नहीं होना चाहिए। ना हो बिल्कुल। मेरे जो साथी है या मैं जिनके साथ भी खेलता हूँ, वो हाँ, हंसते रहे, अपने हंसी काम को खुशी। एंजॉय करे, अपने फैमिली के बिल्कुल, साथ टाइम फैमिली बिताए। के साथ enjoy करें। हाँ, और जो भी कुछ यानी गिला शिकवा है दिल के अंदर, वो शेयर करे जी, अपने दोस्तों के साथ, शेयर अपने करें फैमिली के दोस्तों के साथ। साथ, फैमिली के साथ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और वो एकदम खुदा सही से बात भी बोले शेयर आप। करे। आप खुदा से भी बिल्कुल। शेयर करो, क्योंकि वो एक बंदा ऐसा है कि वो आपका परमानेंट दोस्त है, ऊपर वाला जी आपका बिल्कुल। परमानेंट दोस्त। अल्लाह ताला दोस्त है बिल्कुल। राइट। एक बार दुनिया आपका साथ छोड़ के चली जाएगी, घर वाले छोड़ बिल्कुल, के चले अल्लाह ताला, जाएंगे, ऊपर अल्लाह वाला। ताला कभी नहीं छोड़ता अपने बंदे को। यस, मैं यही बात जी यानी हमारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ टेनिस। तो गनी भाई, आपका क्या राय है कि टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जल्द से जल्द यानी कोरोना की जैसे महामारी खत्म हो जाएगी, तो हमारे जितने भी लेजेंड्स क्रिकेटर हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया यानी मुंबई क्रिकेट्स में, उन्होंने ये जल्द से जल्द फैसला लेना यानी सही बात होगी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जिसके थ्रू यानी प्लेयर्स को और यानी प्लेटफॉर्म मिले और उनको जॉब फैसिलिटीज मिले। जी जी, बिल्कुल ये बनना तो चाहिए। चंद्रा सर लास्ट ईयर भी मुझसे बात किए थे इस ताल्लुक से कि हम लोग ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। अभी वो हो नहीं पाया, लेकिन क्योंकि उसके लिए बहुत से मसले पेश आते हैं कोई एक चीज राइट, बनाने के लिए। हाँ, राइट। 4 जन एग्री होते हैं तो 4 जन उसके खिलाफ भी होते हैं। अच्छा, जी, तो चंद्रा सर से मेरा लास्ट ईयर ही बात हुआ था, तो चंद्रा सर बोले थे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपन 2-5 साल में ये काम तो कर देंगे गनी भाई, कि टेनिस क्रिकेटर को जॉब भी प्रोवाइड हो, और मतलब और जो 11 से 15 प्लेयर का जो लिस्ट होता है, अब जैसे मैं कोई टीम में खेलता हूँ, अभी जैसे मेरी टीम बबलू 11 है, तो मैं परमानेंटली मतलब 1 साल तक बबलू 11 में ही खेलूंगा। हाँ, 1 साल के बाद कोई दूसरी टीम में खेल सकता हूँ, अगर मेरी टीम नहीं भरी तो मैं नहीं खेलूंगा। ये बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। जैसे मतलब बड़ी अच्छा। बड़ी टीमों में जैसे प्लेयर लेट पहुंचा तो उसकी टीम हार गई तो वो दूसरी टीम में खेल लेता है, फिल राइट, वक्त राइट। ऐसा चलता है। तो उन्होंने कहा था कि उस चीज को अपन खत्म कर देंगे। यानी उसकी जो जड़ है उसको उखाड़ के फेंक जी, देंगे यानी, उसको, हाँ, उसको फेंक देंगे अपन। एक जिसके प्लेयर एक वजह ही टीम में से खेलेगा। जी यानी जिसके वजह से यानी प्लेयर में डिसिप्लिन का जो माहौल है जी, वो बना। डिसिप्लिन का माहौल बना सके। और उससे राइट, क्या राइट। होएगा कि नए नए प्लेयर को भी चांस मिलता रहेगा। अब जैसे एक टीम में मतलब तकरीबन समझिए ना 5-6 साल से 7-8 प्लेयर खेलते ही हैं, फिर राइट, जैसे हर टीम को एक बड़ा प्लेयर ही लगता है, छोटा प्लेयर की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। राइट। जी, तो तो फिर वही चंद्रा सर ने। जी हाँ, हाँ, तो आपकी क्या राय है? यानी अभी आपने ना एक चीज बहुत अच्छी बताई, यानी मैंने महसूस किया है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है, और मैं इस दौर से गुजर भी गया, मैं ये चुका हूँ कि हमारे सोसाइटी में हमेशा यानी ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल इसके बारे में जी, बात किया जाता है। तो मैं बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात करना चाहूंगा इस सिलसिले में।
एक जी। प्लेयर जो था, यानी हमारा टेनिस क्रिकेट का ही था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी बीमार थे। तो काफी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने काफी मदद की उनको, यहाँ वहां से जहां से उनको पॉसिबल हुआ वहां से मदद की। और अच्छा। उसके कुछ एक दो हफ्ते के बाद में हमारा ही टेनिस क्रिकेट का एक बंदा वो सामने से हेल्प मांग रहा है कि उसका कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रॉब्लम है, तो मुझे मदद करो। सो दैट जो बड़ा प्लेयर था उसके लिए पूरी दुनिया ने हेल्प किया, बट एक छोटा मदद की प्लेयर था बराबर। उसकी तरफ सिर्फ एक दो जन ने सिर्फ रिप्लाई किया रहेगा, या एक दो जन ने उसको मदद की रहेगी। तो जी इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसके ऊपर यानी इस चीज के ऊपर मैं बहुत सोचा है मैंने, इसके लिए ये क्वेश्चन में मैं आपके पास यानी। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मतलब बड़ा छोटा क्रिकेट में तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो यस। ये। जब जिसका दिन रहेगा वो बड़ा प्लेयर है, जब जिसका दिन नहीं रहेगा वो छोटा प्लेयर है। राइट। जी, और क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं होता। क्रिकेट प्लेयर्स बनाता है, प्लेयर्स क्रिकेट को नहीं बनाता। और इन और दूसरी बात रही आपकी कि उनको मदद मिला और अपने किसी भाई को मदद नहीं मिला, तो ये नहीं मिला। इंसानियत भी कोई चीज होती है। यस। हाँ। जी जी, उनको जरूरत थी ठीक है, लेकिन दूसरे को भी जरूरत थी, तो उसका आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था और उसकी भी मदद करनी चाहिए थी। मतलब ऐसा राइट। कभी अल्लाह ना करे, आप और मैं भी हो सकते हैं। यस। क्यों नहीं, सही जी। बात बोला। और मतलब जो लोगों ने मतलब जो आप जिसकी मदद की बता रहे हैं उनसे मैंने भी राब्ता किया था। हाँ। तो उस ताल्लुक से भी उन लोगों ने एक बात अच्छी बोले थे कि जो भी टेनिस प्लेयर है वो हमारा फैमिली मेंबर है। यस। जी। उन्होंने ये बात बोली थी मुझे कि कभी भी किधर पे भी कोई भी टेनिस प्लेयर अगर प्रॉब्लम में रहता है तो हम लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। राइट। जी। मुझे मतलब ये आश्वासन मिला था, सामने से मैंने बात किया था इस ताल्लुक से। तो मुझे बोले थे राइट। कि हाँ, इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसा रहेगा तो आप मुझे बताएं बोल के। राइट। 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 जी तो मैं भी इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यानी मदद आप जो करते हो वो सच्चे दिल से करो, फिर वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, जितना जी, पॉसिबल हो रहा है बिल्कुल उतना बिल्कुल। करो। अगर मदद नहीं हो जी रही है तो फोन से बात करो ना उससे, उसका दिल हल्का करो जी। ना उस बंदे जी का। बराबर। क्योंकि उसके जी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो वही जानता है। भगवान ने तो ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं दी कि आपके मन में क्या चल रहा है या मेरे मन में क्या चल रहा है, ये तो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं दी। बिल्कुल 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 सही बात बोले तो आप। हमारा काम है कि हम मदद नहीं कर रहे तो एटलीस्ट एक फोन करके तो पूछे भाई कैसा है, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अगर मेरे से अगर कोई भी हेल्प होती है तो मैं तेरे तक पहुंचा दूंगा। तो वो बंदा जी जो है, जो उसका जो मॉरल, उसका जो कॉन्फिडेंस जो डाउन हुआ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसको जी हिम्मत मिलेगी वहां से ऊपर उठने की। जी। जी, तो मैं यही चाहूंगा कि टेनिस क्रिकेटर से कि हमें हमेशा सबको एक समान देखना है, एक ना समान बड़ा देखना है बिल्कुल। ना बड़ा ना छोटा कुछ। छोटा। क्योंकि इस रेस में अगर हम लोग रहेंगे ना तो अच्छे लोग भी आपके जिंदगी से चले जाएंगे, अच्छे लोग चले बिल्कुल। जाएंगे आपके जिंदगी से। तो फिर वो लोग जाने के बाद फिर आप अफसोस जताएंगे, अरे अच्छा था, ये था, जी। उसका ऐसा था, उसका जाने वैसा। जाने के बाद उसकी कदर होगी। हाँ, मतलब ही नहीं ना, मतलब ही नहीं। जब वो मतलब ही जिंदा था मतलब ही। तभी वो हेल्प मांग रहा था, तो जिंदा था तभी आपने हेल्प किया होता तो वो बंदा हमारे पास बीच होता, होता। हमारे साथ खेलते होता, अपने फैमिली जी। के साथ खेलता था। तो यही बात मैं कहना चाहता बिल्कुल सही सही बात बोले आप एकदम। और जितने भी मतलब एक मैसेज भी मैं मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ। एक मतलब नाकिस मशवरा भी देना चाहूंगा जितने भी हमारे टेनिस क्रिकेट के बड़े लोग हैं जो इसकी देखरेख करते हैं और जो खेलते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज को मतलब वो लोग अवॉइड ना करें। हर एक छोटे प्लेयर को मतलब कभी उनके पास कोई मैसेज आता है तो वो उसको शेयर भी करेंगे तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुंबई में ही खाली हजारों लोग खेलते हैं। अगर वो 10 रुपया भी कंट्रीब्यूट करेगा ना भाई तो लाखों रुपया हो जाएगा। हूँ। सही बात है।
जी, तो उस तरीके के मतलब कोई आपके पास आता है तो उसको इग्नोर ना करें, उसकी मदद करें। नहीं कर सकते हैं तो ये मैसेज दूसरे तक पहुंचाएं कि ऐसा ऐसा हमारा भाई कोई तकलीफ में है। टेनिस क्रिकेटर इज मतलब अपनी फैमिली का मेंबर ना। यस, नो जी, डाउट। तो उसकी मदद हर हाल में करना चाहिए। जी, बड़े लोग को तो सभी मिल जाते हैं भाई, छोटे लोग को अगर कुछ भी मिल गया ना तो वो बहुत खुश होता है। वो सारी जिंदगी भर आपको याद करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं भाई सही बात बोले आप एकदम। तो वही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब टेनिस क्रिकेटर को एक ही नजर से देखो, एक ही प्लेटफॉर्म पे देखो। गेम से कोई बड़ा छोटा होगा, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान तो सेम है ना। अल्लाह ताला ने, भगवान ने इंसान सेम ही बनाया। राइट, राइट, राइट। सही बात है, जी सही बात। तो गनी भाई, हम लोग रैपिड फायर की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे जी आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आंसर देना है, नो एक्सप्लेनेशन। ओके। जी जी, इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट। यस। तो गनी भाई का सबसे फेवरेट ग्राउंड घाटला या चीता घाटला। कैंप? अच्छा। घाटला। यस। गनी भाई को सबसे ज्यादा पसंद आता है पेस बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग, उसके अगेंस्ट खेलना? पेस बॉलिंग। पेस बॉलिंग। राइट। आपका फेवरेट डिश, यानी घोष या दाल चावल? दाल चावल पपड़ और अचार। बहुत बड़ी बात। और अ, आपका फेवरेट बॉलर राहिल शेख या दीपू राजवार? दीपू। अच्छा। राइट। आपका फेवरेट बैट्समैन उमर खान या ओमकार देसाई? कंफ्यूजन में डाल दिए भाई। अच्छा, दोनों दोनों दोनों। अच्छा, अच्छा। तो गनी भाई, आपसे बातचीत करके काफी काफी यानी काफी खुशी हुई कि यानी ऐसा नहीं लगा कि काफी दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि घर के इंसान के साथ बात कर रहा हूँ यानी बहुत बहुत कि शुक्रिया भाई। कोई मेरा भाई। ऐसे भाई से बात कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में कि हम एक दूसरे के साथ यानी हर दुख सुख बांट रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फैमिली के बारे में हो, चाहे बिजनेस जी के बारे में हो, चाहे कोई भी रेवोल्यूशन के बारे में हो, या चाहे कोई गलत चीज है उसको अच्छी करने उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जी, गनी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। काफी मजा आया ये गपशप, लॉकडाउन गपशप में, कि आपने हमारा साथ थैंक यू। दिया। और मैंने आपको फर्स्ट टाइम फोन किया तो मेरे भाई। आपने बोला अरे माया भाई जरूर मैं यानी यानी गपशप में मैं हिस्सा लेना चाहूंगा, और मुझे खुशी होगी कि इस बात से कि मैं यानी ये सब चीज कर पाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे इस गपशप के बारे में, आपकी क्या राय है? मैं भाई साउंड नहीं आया मैं भाई। गपशप के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो पहले भाई अल्लाह ताला के बाद आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मतलब यहाँ पे बिठा दिया आप लोग। मैं तो कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था भाई। आप लोग ने जो मतलब मेरे लिए ये काम कर दिए। जी एक्चुअली गनी भाई, आपका जो यानी गपशप के दरमियान एक चीज यानी अभी हमारे प्रेक्षकों को भी याद आई रही कि आपका कितना लंबा दौर रहेगा, यानी किस परिस्थिति से आप गुजरे, कहाँ से कमबैक जी किया अपने आप को, कैसे आपने जी स्टेबल किया, यानी ये यंगस्टर को सीखने के लिए बहुत मिलेगी। जी यानी जी ये बिल्कुल। जो इंटरव्यू से तो हमारा प्लान मेरे यही दो था यंगस्टर कि भाई है, उमर, आप जानते भी होंगे, उमर और रफीक। बोलो बोलो हम्म, बोलो गनी भाई, थोड़ा बीच में पॉज हो गया आपका वीडियो। हेलो, साउंड नहीं आ रहा भाई। हाँ, जी जी, आपका वीडियो उमर जो और है पॉज रफीक। हो गया। जी जी। और मेरे इसमें आपका वीडियो पॉज हो रहा है। अच्छा, अच्छा। हेलो। हाँ, अभी फिर से हो गया पॉज, हाँ आ गया ऑनलाइन। जी जी, आ गया ना। जी जी। उमर और रफीक के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ बन के निकलो, टेनिस क्रिकेट में ही। उम्र है आप लोग के पास, जोश है, सब है।
ठीक है। आप जैसा बन के निकलो, राहुल जोगाड़िया जैसा बन के निकलो, उमर भाई जैसा बन के निकलो, ओमकार देसाई जैसा बन के निकलो। और गनी भाई की तरह भी बन के निकलो भाई। समझे? जी जी। तो और गनी बोलिए भाई, माया भाई। जी मैं दुआ करूंगा कि जब तक हमारा जो ये लॉकडाउन या कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये पूरी तरह से यानी तबाह नहीं होती, तो आप इसी तरह से यानी कुछ जरूरतमंदों को हेल्प करते रहना। ऊपर जी, वाला बिल्कुल हमेशा इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। आपके साथ है। हम सब लोग जी आपके साथ है। और हमें काफी जी खुशी हो गई आपसे बातचीत करते हुए कि हमारा जी जो हिटमैन है चेंबूर का जी हिटमैन, जो ये गपशप के थ्रू आपको हमने नाम दिया है, क्योंकि आपकी जो जी। बल्लेबाजी है वो लाइक रोहित शर्मा सेम। यानी आप बाउंड्री शुक्रिया कम भाई, मारते हो, सिंगल सिंगल डबल कम लेते हो, बट आप छक्के मारने में माहिर हो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। ओके गनी भाई। जी जी। ओके। ओके, शबा बहुत बहुत खैर। शुक्रिया। और थैंक यू। अमीन आपके लिए। ओके। हाँ, आपके लिए भी धन्यवाद। सेम, आपके लिए भी सेम। ओके बाय। ओके माया भाई, बाय। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।